क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हों, जिससे आपकी सालों से कोई बात नहीं हुई और अचानक उसी पल उसका फ़ोन आ जाए? या फिर आपके मन में कोई एक खास गाना बज रहा हो, आप रेडियो ऑन करें और वही गाना उसी वक्त चल रहा हो? या शायद आप किसी गहरी मुसीबत में फंसे हों, किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों और अचानक आपकी नज़र सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर पड़े, या किसी किताब का पन्ना हवा से उड़कर खुले और आपको ठीक वही जवाब मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। हम अक्सर इन घटनाओं को महज एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कहकर टाल देते हैं। हम मुस्कुराते हैं, थोड़ा हैरान होते हैं और फिर अपनी व्यस्त जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह महज इत्तेफाक नहीं है? क्या हो अगर ये ब्रह्मांड की भाषा है, एक ऐसी गुप्त भाषा जिसके जरिए ये विशाल अस्तित्व आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है? आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं, वो आपके जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। ये सिद्धांत है सिंक्रोनिसिटी का, जिसे महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने दुनिया के सामने रखा था। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की दीवार को गिरा देता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और ना ही हमारे साथ होने वाली घटनाएं बेतरतीब या रैंडम है। सिंक्रोनिसिटी का शाब्दिक अर्थ है अर्थपूर्ण संयोग। ये दो या दो से अधिक घटनाओं का एक साथ होना है जो एक दूसरे से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के नियम से जुड़ी नहीं होती, लेकिन अर्थ या मीनिंग के स्तर पर गहरे रूप से जुड़ी होती हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक कार्ल जंग, जो सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य भी थे, उन्होंने देखा कि जीवन सिर्फ भौतिक नियमों से नहीं चलता। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना का जिक्र किया है जो सिंक्रोनिसिटी को समझने का आधार बनी। जंग के पास एक महिला मरीज आती थी जो बहुत ही ज्यादा तार्किक और रैशनल थी। वो हर चीज को बुद्धि और तर्क की कसौटी पर कसती थी। उसका इलाज करना जंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका दिमाग किसी भी आध्यात्मिक या भावनात्मक बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने चारों तरफ तर्कों की एक लोहे की दीवार खड़ी कर रखी थी। एक दिन वो जंग को अपना एक सपना सुना रही थी, जिसमें उसने एक सुनहरे रंग का कीड़ा, एक गोल्डन स्कैरब बीटल देखा था। प्राचीन मिस्र में इस कीड़े को पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी वक्त जब वो ये सपना सुना रही थी, जंग के कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई। जंग ने मुड़कर देखा और खिड़की खोली। एक उड़ने वाला कीड़ा कमरे के अंदर आया। जंग ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो वो वही कीड़ा था, एक गोल्डन ग्रीन स्कैरब बीटल, जो उस जलवायु में बहुत दुर्लभ था और ठीक वैसा ही था जैसा उस महिला ने सपने में देखा था। जंग ने वो कीड़ा महिला के हाथ में दिया और कहा, ये लो तुम्हारा स्कैरब। इस एक घटना ने उस महिला के तर्कों की दीवार को तोड़ दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि जिस पल वो सपने के बारे में बता रही थी, ठीक उसी पल हकीकत में वो जीव वहां आ गया। इस घटना ने उसके इलाज का रास्ता खोल दिया और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आया। जंग ने इसी तरह की घटनाओं को सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो तारों को खींच रही है? आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, अब उन बातों की पुष्टि कर रहा है जो प्राचीन ऋषि मुनि हजारों सालों से कहते आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि दो कण, चाहे वे ब्रह्मांड के दो अलग अलग छोर पर क्यों ना हो, एक दूसरे से इस तरह जुड़े हो सकते हैं कि एक में होने वाला बदलाव तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है, बिना किसी भौतिक संपर्क के। ये बताता है कि अलगाव या सेपरेशन सिर्फ एक भ्रम है। हम सब, हमारे विचार, हमारे आसपास की चीजें और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के एक विशाल महासागर का हिस्सा है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे इंद्रजाल या ब्रह्म कहा गया है। जब आप ये समझ लेते हैं कि अंदर की दुनिया, मन, और बाहर की दुनिया, पदार्थ, दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, तो सिंक्रोनिसिटी समझ आने लगती है। जब आपके भीतर कोई विचार, कोई भावना या कोई सवाल बहुत तीव्रता से उठता है, तो बाहरी दुनिया एक आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करती है। इसीलिए इसे ब्रह्मांड की आंख मारना या विंक फ्रॉम द यूनिवर्स भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सिंक्रोनिसिटी अक्सर तब होती है जब आप जीवन के किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे होते हैं, या जब आपको किसी मार्गदर्शन की सख्त जरूरत होती है। ये एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती है। मान लीजिए आप अपनी कार चला रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता। अचानक आपको लगता है कि दाएं मुड़ना चाहिए, और जैसे ही आप मुड़ते हैं आपको मंजिल मिल जाती है। सिंक्रोनिसिटी जीवन का जीपीएस है। ये कई रूपों में आपके सामने आ सकती है। सबसे आम रूप है नंबर्स या संख्याएं। क्या आपको बार बार 1111, 222 या 444 दिखाई देता है? बहुत से लोग इसे घड़ी में, बिल की रसीद पर या गाड़ियों के नंबर प्लेट पर देखते हैं। अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का एक कंपन या वाइब्रेशन होता है। 1111 को अक्सर जागृति या अवेकनिंग का कोड माना जाता है। ये एक इशारा है कि आप अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ तालमेल में हैं। ये रुकने और वर्तमान क्षण में ध्यान देने का संकेत है। दूसरा रूप है लोगों का मिलना। कभी कभी आप बस यूं ही किसी अजनबी से टकरा जाते हैं और बातों बातों में वो आपको ऐसी जानकारी दे देता है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को सुलझा देती है। या कोई किताब जो अचानक आपके सामने आ गिरती है। ये सब संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, जिसे हम फ्लो कहते हैं।
लेकिन क्या हर चीज सिंक्रोनिसिटी है? क्या हमें पागलपन की हद तक हर चीज में मतलब ढूंढना चाहिए? यहाँ सावधानी की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका काम है उन चीजों को फिल्टर करना जिन पर हमारा ध्यान है। अगर आप लाल रंग की कार खरीदने का फैसला करते हैं तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगेंगी। वे पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस कर रहा है। आलोचक कहते हैं कि सिंक्रोनिसिटी भी बस यही है, कंफर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने सच्ची सिंक्रोनिसिटी का अनुभव किया है वे जानते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ पैटर्न देखना नहीं है, ये उस पैटर्न के साथ आने वाली भावना है। जब एक सच्ची सिंक्रोनिसिटी होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको एक अजीब सी शांति और विस्मय का अनुभव होता है। आपको अंदर से महसूस होता है कि यह सामान्य नहीं है। यह अनुभव इतना व्यक्तिगत और इतना सटीक होता है कि इसे झुठलाया नहीं जा सकता। तर्क कहता है यह संयोग है, लेकिन आपका दिल, आपकी अंतरात्मा जानती है कि यह एक संदेश है। तो हम अपने जीवन में और अधिक सिंक्रोनिसिटी को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? हम उस जादुई प्रवाह का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता या अवेयरनेस। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम अपने ही विचारों के शोर में इतने खोए रहते हैं कि ब्रह्मांड जो फुसफुसाहट हमारे कानों में कर रहा है उसे सुन ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान पल में जीना शुरू करते हैं, अपने आसपास की चीजों, ध्वनियों और लोगों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि संकेत हर जगह है। दूसरा कदम है विश्वास और खुलापन। आपको ये मानना होगा कि मार्गदर्शन उपलब्ध है। अगर आप शक और संदेह से भरे रहेंगे तो आप उन दरवाजों को बंद कर देंगे जिनसे जादू अंदर आ सकता है। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। ब्रह्मांड का संगीत हमेशा बज रहा है, लेकिन अगर आपका रेडियो बंद है या गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आप उसे सुन नहीं पाएंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है सकारात्मक रहना, कृतज्ञ रहना और अपने अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन पर भरोसा करना। अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग सिंक्रोनिसिटी को डिकोड करने की कुंजी है। कई बार आपका तर्क कहेगा कि बाएं जाओ, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहेगी कि दाएं जाओ। सिंक्रोनिसिटी अक्सर उस अंतरात्मा की आवाज का समर्थन करने के लिए बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। तभी आप रेडियो पर एक गाना सुनते हैं जिसके बोल हैं नई शुरुआत करो। फिर आप ऑफिस में किसी सहकर्मी को उसी बारे में बात करते सुनते हैं और शाम को आप सोशल मीडिया पर एक कोट पढ़ते हैं, डर के आगे जीत है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको धक्का देने का, आपको ये बताने का कि आपका अंतर्ज्ञान सही है। ये एक संवाद है, एक तरफा नहीं। आप सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड जवाब देता है। कभी कभी जवाब तुरंत मिलता है, कभी कभी इसमें वक्त लगता है, और कभी कभी जवाब वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होता है जिसकी आपको जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य और समर्पण के बीच का संतुलन। हमने अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है कि जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। सिंक्रोनिसिटी उसका अगला चरण है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, तो अक्सर आप रुकावटें पैदा करते हैं। लेकिन जब आप अपना इरादा स्पष्ट रखते हैं और फिर परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, जैसा कि हमने बैकवर्ड लॉ में चर्चा की थी, तब आप ब्रह्मांड को काम करने की जगह देते हैं। सिंक्रोनिसिटी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये एक तितली की तरह है। आप इसके पीछे भागेंगे तो ये उड़ जाएगी, शांत बैठेंगे तो ये आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। जब आप जीवन के बहाव के साथ बहते हैं, प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि सही लोग, सही अवसर और सही संसाधन अपने आप सही समय पर आपके पास आ रहे हैं। इसे ही इन द जोन होना या दाव के साथ चलना कहते हैं। लेकिन क्या सिंक्रोनिसिटी हमेशा अच्छी होती है? नहीं, कभी कभी नेगेटिव सिंक्रोनिसिटी भी होती है। मान लीजिए आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, या आप चाबी भूल जाते हैं, या कोई बाधा आ जाती है। ये भी ब्रह्मांड का संकेत है, एक चेतावनी। ये आपको कह रहा है कि रुको, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संकेतों को पढ़ना एक कला है। इसके लिए आपको अपने भीतर के अहंकार को शांत करना होगा जो हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता है, और उस विनम्रता को अपनाना होगा जो बड़े चित्र को देखने की कोशिश करती है। कार्ल जंग का मानना था कि मानवता का अंतिम लक्ष्य इंडिविजुएशन है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को पाना, अपने चेतन और अवचेतन मन को एक करना। सिंक्रोनिसिटी इस यात्रा में मील के पत्थर की तरह काम करती है। ये हमें याद दिलाती है कि भौतिक दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी कुछ है, एक अर्थ, एक उद्देश्य। जब आपके साथ कोई अद्भुत संयोग होता है तो ये आपको एक पल के लिए अपनी छोटी सी मैं की दुनिया से बाहर निकालकर उस विशाल हम की दुनिया में ले जाता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये अकेलेपन के इलाज की तरह है। जब आप जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है सकारात्मक रूप से, तो आप कभी अकेला महसूस नहीं कर सकते। आइए इसे एक और गहरे स्तर पर समझते हैं। प्राचीन दर्शन कहता है कि हम सब एक दूसरे के आईने हैं। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे संयोग से नहीं आते, वे हमारे अवचेतन मन के किसी हिस्से को दर्शाने आते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी उपेक्षा करेंगे। ये सिंक्रोनिसिटी है। अगर आप अपने काम का सम्मान करते हैं तो आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको सम्मान देंगे। ये भी सिंक्रोनिसिटी है। दुनिया आपको वही लौटा रही है जो आप है। इसलिए अगर आप बाहरी दुनिया में संकेतों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होगा। अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें। आप ब्रह्मांड में क्या प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि वही सिग्नल लौटकर आपके पास आने वाला है। सिंक्रोनिसिटी हमें धैर्य भी सिखाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट सफलता। लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा होता है। कभी कभी सिंक्रोनिसिटी के टुकड़े जुड़ने में सालों लग जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आप भविष्य में देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप केवल पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि बिंदु कैसे जुड़े थे। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। सिंक्रोनिसिटी वही बिंदु या डॉट्स है। उस वक्त शायद वे बेतुके लगे, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर
कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक घटना, हर एक संयोग, हर एक व्यक्ति आपको ठीक उसी जगह ले जाने के लिए ज़रूरी था जहां आप आज हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं थी। तो आज इस पल अपने आप से एक वादा करें, अपनी आंखों को और अपने दिल को थोड़ा और खोलें, अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर दुनिया को देखें, उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करें जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या पता अगली किताब जो आप उठाएं, अगला अजनबी जिससे आप मिलें या अगला सपना जो आप देखें वो आपके जीवन की दिशा बदल दे। ब्रह्मांड हमेशा बात कर रहा है। वो हवाओं के जरिए, गानों के जरिए, नंबरों के जरिए और संयोगों के जरिए अपने संदेश भेज रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या वो बोल रहा है, सवाल ये है कि क्या आप सुन रहे हैं। इस रहस्य को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपकी साधारण सी दिखने वाली दुनिया अचानक जादू से भर जाती है, क्योंकि अंत में ये दुनिया उतनी ही जादुई है जितना आप इसे मानने की हिम्मत रखते हैं।